हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं इंग्लिश के फ्लेमिंगो बुक में से चैप्टर 2 लोस्ट स्प्रिंग इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो साथी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। साथ में प्री बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन हमारे इस वीडियो से आए हैं, यानी 90% क्वेश्चन हमारी वीडियोस में से आए हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो स्टोरी थोड़ी डिस्क्राइब करता हूँ। स्टोरी में दो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। राइटर एनिस जंग है इसका, और अलग अलग कैरेक्टर कौन कौन से हैं। एक तो आपका साहिब आलम होता है जो रैग पिकर्स होता है। एक होता है मुकेश जो कि बैंगल मेकर फैमिली में से होता है, लेकिन उसका ड्रीम होता है मोटर मैकेनिक बनने का। तो दोनों स्टोरी गरीबी को दर्शाती हैं। स्टोरी बड़ी अच्छी है, आपने देखी होगी या पढ़ी होगी, वरना इसका जो समरी है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। फिलहाल हम एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं किसके द्वारा? बाय फाइंडिंग अ ट्यूटर, गोइंग टू अ गैरेज टू लर्न, बाय रीडिंग बुक्स, बाय ज्वाइनिंग अ स्कूल। तो बी इज़ द राइट आंसर कि गोइंग टू अ गैरेज टू लर्न। और मोटर मैकेनिक बनने के लिए आपको गैरेज जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, वट बॉदर्स वट बॉदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बैंगल मेकर्स। यानी बैंगल मेकर्स के लिए अब ऑथर क्या बहुत सोचते हैं या बहुत ही चिंता करते हैं? द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, the affluence of the landlords, the behavior of the factory owners, the labor's law। तो स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, ठीक है, ये धब्बा है जो मोस्ट बैंगल मेकर के प्रति फील करते हैं। कौन? ऑथर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम। He has a roof over his head. These lines were said in reference to the condition of, किसके बारे में कहा गया? The elderly woman of old husband। एक बूढ़े पति की जो वीमेंस होती है उसने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि कुछ लोग ये भी अचीव नहीं कर पाते जो हमने अचीव किया, यानी अपने घर की छत, यानी कि एक घर उनका नसीब हुआ जो कि अन्य को नसीब नहीं होता। तो किसने कहा? द एल्डरली वुमेन्स ओल्ड हस्बैंड, यानी बूढ़े महिला के पति ने कहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ट सर्व एज अ सिंबल ऑफ इंडियन वीमेन सुहाग। इनमें से कौन सा जो भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है? बिंदी, सिंदूर, बैंगल्स, हैना डाई हैंड्स। तो सी इज द राइट आंसर, बैंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of 7 colors of the rainbow। what is this a reference to? ये किसके बारे में कहा कि सनी गोल्ड, सुनहरा, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये क्या होता है? क्लोथ, बर्ड्स, बैंगल की बिंदीज। तो सी इज द राइट आंसर, बैंगल्स के बारे में कहा गया ये। क्वेश्चन नंबर 6, what was the profession of मुकेश his father before he becoming a बैंगल मेकर। तो टेलर थे। टेलर इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रेल विमेन इन मुकेश हाउस इज हिज। जो कमज़ोर स्त्री थी मुकेश के घर में वो कौन थी? तो वो एल्डर ब्रदर्स वाइफ, यानी कि भाभी थी मुकेश की, यानी बड़े भाई की पत्नी, एल्डर ब्रदर्स वाइफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ लॉ वर टू बी इन्फोर्स्ड, यदि कानून को लागू कर दिया जाए, इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रियल रिलीफ इन द लाइफ ऑफ। कितने बच्चे काम कर रहे थे वहाँ पर? तो 20,000। तो वो जो अगर रूल्स बन जाता है तो कितने बच्चों की लाइफ में चेंज आएगा? 20,000 चिल्ड्रन। बी इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका है बच्चों, वो है कि आपको चैप्टर की समरी और स्टोरी अच्छी तरह से रीड होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, कि आपको, और सिंपल इंग्लिश भी आनी चाहिए। जैसे कि आप बच्चे इंग्लिश में वीक होते हैं, वो डरते हैं, तो आपको स्टोरी हिंदी में ही लर्न कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स के आपके मतलब पता होना चाहिए, जिससे आप एमसीक्यू कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 9, बैंगल इंडस्ट्री फ्लरिश द टाउन ऑफ, किस में फली फूली, किस जगह पर? तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10,
मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, किस परिवार से मुकेश बिलोंग करता है? बेंगल मेकर्स। तो सिंपल इंग्लिश है कि मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली, तो बेंगल मेकर्स। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल सेंटेंस के आपको मीनिंग आने चाहिए, जिससे आपके इंग्लिश में अच्छे अंक आने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। तो साहब एक बार फैंस में से कुछ देख रहा था, कुछ को खेलते हो, तो वो क्या खेल देख रहा था? ही वॉज वॉचिंग टेनिस, यंग मैन प्लेइंग टेनिस, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैक पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर आ, क्या बन गया ये ट्रेडिशन बन गया। क्या बन गया? ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 13, द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव परमिट। उनके पास कोई पहचान का जरिया नहीं, लेकिन उनका एक आज़ादी मिली है, परमिट मिली है कि वो रैक पिकिंग कर सकते हैं। परमिट ऑफ रैक पिकिंग। झोला उठाया, चले गए। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉलोनी ऑफ रैक पिकर्स इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर इन कॉलोनी रैक पिकर्स की? सीमापुरी, बिल्कुल सही आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उडीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग। एक मैन उडीपी से था, वो किस लिए प्रार्थना करता था जब वो यंग था? एक कहानी सुनाई थी अनिश जंग ने। तो अ पेयर ऑफ शू, बी इज द राइट आंसर, अ पेयर ऑफ शूज। क्वेश्चन नंबर 16, वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग द रिमेन बेयरफुट इज, कि एक एक्सप्लेनेशन जब राइटर को पता चलता है कि बच्चे क्यों नंगे पैर रहते हैं, वो क्या है? वो था ट्रेडिशन। एक उनका परंपरा बन गई थी। नंगे पैर रहना एक परंपरा है गरीबी की, यानी जो नंगे पैर रहता है हम उसको जनरली मानते हैं वो गरीब है। बी इज द ट्रेडिशन आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? क्या तुम्हारा स्कूल बन चुका है? ये क्वेश्चन किसने पूछा? किसने ये क्वेश्चन पूछा? तो ये पूछा था साहेब ने। किससे? एनिस जंग से। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। वट वर साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली? तो साहेब और उसका परिवार दिल्ली में क्या? गोल्ड। कहते हैं गार्बेज इज अ गोल्ड फॉर देम, यानी कि कूड़ा उनके लिए गोल्ड था। तो गोल्ड किस लिए काम कर रहे थे? क्या देख रहे थे? गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, साहेब इज होम बिफोर दिल्ली वाज इन, साहेब कहाँ से आए थे? ढाका, यानी बांग्लादेश। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तब रिफ्यूजी के रूप में ये इंडिया के सीमापुरी इलाके में आके बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू, किससे क्वेश्चन पूछा गया? ये साहिब से पूछा गया कि तुम ये रैक पिकिंग क्यों करते हो? तो कहते हैं कि कभी कभी हम कॉइन मिल जाता है, कभी 1 रुपये का, कभी 10 रुपये का, तो इट इज़ गोल्ड फॉर अस, ये हमारे लिए सोना है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मुकेश इज ड्रीम? मुकेश का सपना क्या था? टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में लोगों का जो आजीविका का साधन है वो क्या है? वो है रैक पिकिंग। डी इज द राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन लर्न नहीं करने पड़ेंगे, बस स्टोरी समरी की वीडियो अपलोड हो जाएगी बहुत जल्दी, तो उसको देखेंगे तो आप बहुत आराम से प्रश्नों के उत्तर मुझसे पहले दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? तो ग्लास ब्लोइंग, यानी कि ग्लास ब्लोइंग, यानी कि बेंगल मेकर इंडस्ट्री या ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, बात एक ही है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, व्हाट कंपेल्स द वर्कर इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? यानी कि गरीबी की ओर जो वर्कर हैं फिरोजाबाद के, वो किस गरीबी को क्या कहते हैं? गरीबी किसके कारण है गरीबी उनके लिए? तो ऑप्शन है आपके कास्ट एंड एनेस्ट्रेटल प्रोफेशन, जो पीरों से जो रोजगार चला रहा है उसके कारण, कर्मा थ्योरी एंड सोसाइटी की हमारे कर्म है तो हमें करना पड़ रहा है, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, जो नौकरशाही और राजनेता है, तो ऑल ऑफ दिस, इन सभी के कारण उनको गरीबी में ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। 25, हु वाज मुकेश वाजा कौन? बेंगल मेकर। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, शी हैज़ नॉट एंजॉयड अ फुल मील इन इंटायर लाइफ? उसने कभी जीवन में अपने कभी भरपेट खाना नहीं खाया। हु इज शी इन दिस गिवन सेंटेंस? इस वाक्य में वह कौन है? तो वह एल्डरली वुमन सिटिंग क्लोज टू सविता, एक वुमन वृद्ध महिला जो सविता के पास में बैठी थी, उसने कहा था कि ऐस पूरी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन कभी भरपेट खाना नहीं खाया।
क्वेश्चन नंबर 27, सविता यंग गर्ल इज सीन बाय द ऑथर। तो सविता क्या कर रही थी उस समय जब उसने देखा था? तो इसका सही आंसर है सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास को, जो कांच के टुकड़े उनको जोड़ रही थी सविता। और सविता के पास बैठी बूढ़ी महिला ने कहा था कि पूरे जीवन गुजर गया तो लेकिन उनके भरपेट भोजन नसीब नहीं हुआ। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। द नरेटर आस्क साहेब, नरेटर ने साहेब से स्कूल जाने के लिए पूछा। व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द नरेटर। तो इसमें राइटर की क्या इंटेंशन, क्या धारणा थी, क्या कहना चाह रहा था? तो सी इज़ द राइट आंसर। नरेटर वांट्स दैट साहेब टू गो टू स्कूल इंस्टीड ऑफ रैग पिकिंग, कि कूड़ा बीनने की बजाय साहेब को स्कूल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने जानने के बाद, आई आस्क हिम नेम साहिब आलम। तो साहिब आलम का मतलब होता है पूरे संसार का, जहाँ का मालिक। ही अनाउंस, उसने कहा मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इज़ द मीन, और वह नहीं जानता था इसका मतलब क्या है। इफ़ यू नो इट्स मीनिंग लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स, साहिब वुड हैव टू हार्ड टाइम बिलीव इट। और अगर इसको पता होता इसका मतलब तो वो बिलीव नहीं करता कि इसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है। तो क्या है उसके साइम का मतलब और क्यों ये? क्योंकि इसने कहा कि हिज नेम वाज अपोजिट टू हिज लाइफ, उसका नाम जो उसके जीवन के विपरीत था। यानी वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का मतलब बहुत रईस बंदा है, लेकिन वो तो रैग पिकिंग का काम करता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, हिज नेम वाज अपोजिट टू हिज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। द अबव सेंटेंस रेफर दैट साहिब कि आई लाइक द गेम। वो पूछता है कि साहिब कहता है कि मुझे गेम पसंद है, और वो फैंस बाढ़ के पीछे खड़ा होकर मैच देखता है, क्योंकि इट सेटिस्फाइड विद वाचिंग द गेम स्टैंडिंग बाय द फैंस ऑफ द क्लब। कि क्योंकि उसने कहा कि साहिब खुश होता है इससे कि वो गेम देख पा रहा है। ठीक है, उसके लिए गेम खेलना इतना मैटर नहीं करता जितना गेम देखना, क्योंकि वो आधा टाइम तो कूड़ा बीनने में, फिर उसको छांटने में, फिर बेचने में लगा देते हैं। इससे उनका भरपेट भोजन चलता है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी है कि किस प्रकार साहिब आलम सुबह सुबह निकलता है झोला लेके कूड़ा बीनने। कभी 1 रुपये मिल जाता है, कभी 10 रुपये मिल जाते हैं, फिर उस कूड़े को बेच के पैसा कमाता है, परिवार का पेट पालता है। वह स्कूल जाने की उम्र में इतना बड़ा काम करता है। तो दूसरी कहानी एक फिरोजाबाद की है, जो कि बेंगल इंडस्ट्री में 20,000 बच्चे काम करते हैं। कई लोग बड़े होकर उनकी आंखों की चमक खो जाती है, कई ब्लाइंड हो जाते हैं। तो एक दोनों कहानियाँ बहुत ही दिल को छू लेने वाली हैं। स्टोरी को पढ़ें, और अगर वीडियो ये पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एनबी लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।